हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्रीराम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं घातांक करने का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे उसकी चर्चा हमने कर ली थी। आज उसी बेसिक क्वेश्चन के आधार पे आगे प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। देखो एक बार, तो जो बच्चे पार्ट फर्स्ट नहीं देखे थे वो एक बार पार्ट फर्स्ट जरूर देखना, और कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। बेसिक इसके जो नियम थे वो क्या क्या थे, देखो एक बार। पहला जो अपना नियम था वो था एक की पावर x अपॉन एक की पावर y, वो हमेशा किसके बराबर रहेगी, एक की पावर x माइनस y के। दूसरा जो नियम अपना है एक की पावर x अपॉन एक की पावर y, आधार बराबर हो तो यहां बड़ी घात में से छोटी घात क्या हो जाएगी, माइनस। तीसरा जो मेरा नियम था एक की पावर x इंटू एक की पावर y इंटू एक की पावर z, जब भी आधार बराबर हो तो घातें सारी की सारी एक जगह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड। और चौथी बात जो आपको याद रखनी थी वो याद रखना था किसी भी पद के घात जीरो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये टोटल 4 नियम है। ये आप लोगों का फर्स्ट नियम हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन चारों के ऊपर ही हम टोटल सारे के सारे क्वेश्चन है जिसके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो एक बार, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने पार्ट फर्स्ट में करवा दिए थे 1 से 10 तक के। देखो यहां से 11 नंबर क्वेश्चन को देखो। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 0.01024 की पावर कितने दे रखा है, 1/5। अब यहां से सबसे पहले आप लोगों को कंडीशन ये दे रखा है 0.01024 और उसकी पावर आप लोगों को दे रखा है यहां से 1/5। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहां से डेसिमल हटाना, यहां से डेसिमल हटाते हैं तो ये कितना होगा, 1024/1 2 3 4 और 5, और उसकी पावर कितनी बन गई, 1/5। अब यहां से देखो 1024, कल भी मैंने बताया था कि ऐसे टुकड़े करके देखते हैं। 1024 के ऐसे टुकड़े करके देखोगे तो 2 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर कितनी हो गई यहां पे, 10। तो ये जो संख्या दे रखी इसको आप लोग क्या कहोगे, 2 की पावर 10 कहेंगे। और ये नीचे जो बन रहा है वो बन रहा है 10 की पावर 5, और बाहर कितना है, 1/5। यहां से देखना थोड़ा सा, यहां 2 की पावर 10 है, यहां 10 की पावर कितनी है, 5 है, बाहर भी 5 है। तो मैं यहां से ये जो पावर आप लोगों को दे रखा है ना, इसको भी मैं 5 में चेंज कर सकता हूं। कैसे, क्या 2 की पावर 10 को मैं यूं भी तो कह सकता हूं ना, 2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर में कितने लगा सकता हूं, 2 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां से सीधी 5। तो यहां से सीधा इसको मैं क्या लिख दूंगा, यहां से इसको मैं लिख दूंगा यहां से 4 की पावर 5, और नीचे क्या हो गया मेरा, 10 की पावर कितना हो गया, 5, 1/5। भाई दोनों जगह पावर बराबर है तो ये गुणा हो जाएगी, तो 4/10 की पावर 4 इंटू 1, सॉरी 5 है ना, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 गया, 4/10 का मतलब क्या हो गया, 0.4। इसका क्या आ गया आंसर, सी ऑप्शन। नोट करो इसको। तो आज की इस पार्ट में हम प्रैक्टिस ही करने वाले। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में टोटल में मिला के 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट फिर आएगा, उसमें कुछ बेसिक है, फिर उसके अंदर 25 से 30 क्वेश्चन फिर उस पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये वाला, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको एक्स करना आप लोग। अब करो इसको, आप खुद करो, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, ये दे रखा है बराबर 100 की पावर x
इसमें मुझे x का मान निकालना है। भाई कैसे होगा, यहां से क्या मैं इसको यूं कह सकता हूं क्या, 100 की पावर 2। देखो मैंने 100 ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर बेस 100 है, तो मैंने कल भी बताया था लेफ्ट हैंड का जो बेस रहेगा वो का वो बेस हमारे को राइट हैंड का करना है। इनटू बेटा यहां जो रहती है मैंने स्क्वायर रूट में बताया था बटे में आ जाता, तो ये कितना होगा 1/4 बराबर इधर कितना हो गया मेरा 100 और उसकी पावर कितनी हो गई x। अब कल भी हमने किया था कि जहां आधार बराबर होंगे, जहां आधार क्या होंगे बराबर, तो ये 100 से ये 100 गए, इसमें भी कट गया 1/2, तो यहां से ये 2 बार, तो 1/2 बराबर किसका मान आ गया x का, है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसका आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आया ये पेपर में। 1/2 की पावर यहां कितनी है -1/2। बेटा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी, जैसे मान लो 2 की पावर -2 हो, तो मैंने बोला था कभी भी यहां पावर किस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसको सरल करने के लिए इसको बटे में ले जाएंगे, तो 1/2 और इसकी पावर यहां से क्या हो गई 2। जैसे 3/4 की पावर -2 है, तो उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, 4/3 की पावर क्या कहेंगे 2। जैसे पलटी मार के उल्टा करोगे, ये वाली प्लस की जो पावर होती है माइनस हो जाती है, और माइनस वाली क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो ये माइनस में पावर दे रखा है, इसको मुझे किस में लेके आना है, प्लस में लेके आना है। तो इसे मैं प्लस में लेके जाऊंगा, ऊपर चली जाएगी, तो ये 2 की पावर बोलो सीधी कितनी हो गई 1/2 हो गई। अब काफी बच्चे सोचते हैं अरे किसके टुकड़े नहीं होते, इनमें से कोई ऐसा रख के आ जाते हैं। अरे भाई इस 2 को आप लोग क्या कर सकते हो, √2 की पावर 2 कह सकते हैं ना, इंटू 1/2 भी बताऊंगा कैसे। ये कट गया, √2 मेरा क्या आ गया आंसर। भाई इधर देखना, जब भी रूट की संख्या समान संख्या से गुणा होती है तो वो ही तो आ जाता है। √x को आप √x से गुणा करोगे तो नंबर ही तो आता है, x ही तो होगा। √4 को √4 से गुणा करेंगे तो 4 ही तो होगा। इसी अकॉर्डिंग ये जो 2 दे रखा है इसके मैंने टुकड़े कर लिए, क्योंकि आपको यहां से 2 की पावर में चेंज करना था, तो √2 इंटू √2 उतारो। कई बार बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, तो इनके ऊपर प्रैक्टिस क्या करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 32 243 की पावर माइनस के 4/5। बेटा इधर देखो, मैंने सबसे पहले यूं बोला था ऐसे क्वेश्चन को आपको एक ही काम करना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर यदि पावर माइनस में दे रखा है तो उस पावर को आपको सबसे पहले किस में लेके आना है, प्लस में लेके आना है। प्लस में हम लोग कैसे लेके आ जाएंगे, इसको पलटी मार के उल्टा कर देंगे, तो इससे मैं क्या लिखूंगा 243/32, और यहां पे इसकी पावर कितनी हो गई 4/5। अब यहां से 243, भाई 243 के यहां से मैं टुकड़े करता हूं, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितनी हो गई 5, और यहां पे ये कितने होगी 2 की पावर 5। ये कैसे कर रहा हूं भाई, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, यहां फिर बता रहा हूं। 243 में 3 का भाग जा रहा है, यहां से 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 1 2 3 4 5, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 5। और बाहर जो पावर देखो यहां लगी हुई, कितनी लगी हुई है 4/5। भाई 5 यहां पे भी और 5 यहां पे भी है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 3/2 की पावर सीधी कितनी हो गई यहां से 4/5, और ये जो 5 जो इसमें से कॉमन जाएगा ये बाहरी से गुणा हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो 3/2 की पावर कितनी हो गई यहां से 4। अब आपको पता है इस 3 को मैं 4 बार गुणा करूंगा, तो यहां से 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 81। ये देख लो 81 ऊपर कौन से में है, केवल डी ऑप्शन। नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 16,
ऑप्शन में पूरे मत चेक किया करो, वो एक से देख लिया करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो 64 x की पावर 3 भाग 27 1 की पावर माइनस का 3 और यहां रह गया माइनस के 2/3। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। देखो सबसे पहले ब्रैकेट अंदर वाला सरल होगा, तो यहां से देखना बेटा एक बार, यहां से काफी बच्चे क्या करते हैं, इसी को ये 64 की पावर 3 कर लेते हैं। नहीं, 64 के कोई पावर नहीं लगी हुई है, 64 बिना पावर में है। तो 64 का मतलब मैं इसको यूं भी तो कह सकता हूं ना, 64 का मतलब 4 × 4 × 4। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं क्या 4x की पावर यहां से कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद में इसमें देखना यहां पे 27 है और उसके पास में 1 की पावर माइनस का 3 है। भाई सबसे पहले इस माइनस वाली पावर को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो क्या ये हो जाएगा क्या 27/a हो गया, और उसके पावर कितने हो गए 3। और यहां से 27 को क्या लिखूंगा मैं 3/1 की पावर 3। तो इसकी जगह मैं यूं भी तो कह दूंगा ना, इसके बटे में क्या हो जाएगा ये 3/1 की पावर 3, और इसके बाहर जो पावर लगी हुई है माइनस के 2/3। अब देखो बेटा मैंने पूरी हर चीज को लिख रहा हूं मैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, ठीक है कि नहीं। यहां से दोबारा देखो 64 के कोई पावर नहीं लगी हुई है, 64 को मैंने पावर में तोड़ा है, तो ये हो गई 4 की पावर 3 और x की पावर 3, दोनों की पावर एक जगह लिखूंगा। यहां देखो ये इसके पावर केवल इस अकेले 1 के पावर माइनस के 3 है, इस वजह से माइनस वाली पावर को प्लस में बदलने के लिए हम नीचे लेके जाते हैं, तो ये 27 के नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पे, जिसे 3/1 कहेंगे। अब बेटा यहां से इसके भी पावर 3 है, इसके भी पावर क्या है 3 है, तो इसकी पूरे की, और ये तीसरी संख्या पलटी मार के यहां ऊपर पहुंच जाती है। पूरे की इक्वेशन ये बनेगी 4xa बटा कितना होगा यहाँ पे 3, और इसकी जो पावर हो गई वो कितने हो गई माइनस के 2/3। अभी फिलहाल मैंने इसको चेंज नहीं किया, और ये 3 से 3 कट गया, तो यहां से ये बच गया 4xa/3, और इसकी पावर काय में है माइनस में 2। भाई यहां पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में बदलने के लिए पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो 3/4xa, और यहां पे बोलो कितना हो जाएगा 2, जिसे क्या कहेंगे 9 यहां से कितना हो गया यहाँ पे ये हो गया 4 का कितना हो गया 16x² a²। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे आपको दे रखा है 16 की पावर 3/2 प्लस यहां दे रखा है 16 की पावर -3/2। बेटा ऐसे क्वेश्चन को हमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से ये जो 16 है इसको हम लोग क्या कह देंगे 4 की पावर 2, और यहां पावर क्या बनेगी 3/2। ये 2 से 2 गया, तो यहां 4 की पावर 3। कैसे, पहला क्वेश्चन कल मैंने ये तो समझाया था
ये जो 16 है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं 4 की पावर 2, और ये जो पावर होती है इससे गुणा हो जाती है तो 2/3। यहां देखो बेटा, यहां जो पावर है वो काय में है, माइनस में है, तो ये पहले पलटी मार के कहेगा नीचे, तो इसे आप लोग क्या कहोगे 1/16 कहेंगे। और अब इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, जिसे आप लोग क्या करने वाले हो सीधा इसी के अकॉर्डिंग मैं यहां से सरल करूंगा, तो इसको मैं यहां सरल कर देता हूं, तो 1/4 की पावर हो गई 2 इंटू वही 3/2 ब्रैकेट में गाते गुणा हो जाती है, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 की पावर 3। तो आराम से आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इन दोनों को सीधे यही सरल कर लिया करो। अब देखो ऑप्शन में यहां से बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, ध्यान देना और समझना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बिना कैलकुलेशन के सीधे आंसर पे चलना है। देखो एक बार यहां पे आप लोगों को कितना दे रखा है 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 का मतलब यहां तो नीचे 1 है, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 64। यहां पे देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें नीचे बटे में 64 है, एक डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अरे भाई कैसे किया, क्योंकि इनका एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे, तो एलसीएम यहाँ पे 64 रहेगा ना, फिर यहाँ 64 को 64 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40, यहाँ 96 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा 40 97 आंसर आ जाएगा इसका। बल्कि थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ बट्टे में 64 रहने वाला है और किसी में नीचे 64 नहीं दे रखा, बी ऑप्शन में दे रखा, वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपकी 2-2 4-4 सेकंड बचाएगी आपकी, क्योंकि आप लोगों से जब भी ऑफलाइन में मैं बच्चों से मिलता हूं तो एक ही चीज कहते हैं, सर क्वेश्चन तो मेरे हो गए थे लमसम सारे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। वो टाइम आपको यहीं से निकालना पड़ेगा, इन्हीं कैलकुलेशनों में से निकालना पड़ेगा। और आप लोगों के पेपर में 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होने वाले हैं जो सीधे इसी टाइप से खत्म होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो। नेक्स्ट चलो, ये देखो 1 - 2, 1 - 2 -1 उसके पावर भी -1। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार कैसे होगा। भाई सबसे पहले ब्रैकेट सरल होगा, तो इस ब्रैकेट को सरल करता हूं तो यहां क्या रहेगा -1, और उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है -1, बाहर 2 लगा हुआ है -1, और यहां पे -1। भाई माइनस की इस पावर को भी मैं चेंज करूंगा तो बटे में आके क्या हो जाएगी माइनस, और माइनस फिर बाहर जाके इससे पूरे से गुणा होगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2, ठीक है, बराबर -1, तो यहाँ टोटल 3 हो गया, 3 की पावर -1 बटे में जाएगा 1/3 मेरा क्या हो गया आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में प्लस की माइनस की ये पावर वाली छोटी छोटी गलतियां बच्चों से होती रहती है, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, इन क्वेश्चन पे जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन अपने आप अच्छे होते जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो माइनस का 1/2 है, उसकी पावर 2 है, यहां -2 है, और यहाँ पे -1 है। भाई यहां से देखो सबसे पहले ब्रैकेट सरल होगा, तो यहां से -1/2। अब यहाँ पे देखो बेटा यहां नहीं है तो इसको पलटे मार के उल्टा मत कर देना, या अंदर की तरफ माइनस है, तो यहाँ पे -1/2, तो यहां से -1/2 इंटू -1/2, माइनस माइनस सीधा ही क्या हो गया यहां से प्लस हो गया, और ये क्या हो गया 1/4। तो इसको मैं कहूंगा तो यहां से सीधा इसको मैं क्या कर दूंगा 1/4। अब यहां देखो इसकी पावर काय में बच रही है -2, और यहां पे पावर -1। अब पावर माइनस में तो पलटे मार के कहां पहुंच गए, ये ऊपर पहुंच गए यहाँ पे,
ठीक है, तो यहां से देखो सीधा इसको यूं कर दो 4 की पावर 2 और बाहर पावर क्या हो गई माइनस का 1, तो 4 और 4 कितना होगा 16, 16 का यहां से सीधा कितना हो गया माइनस का 1, पावर प्लस में होनी चाहिए 1/16, ये इसका क्या आ गया आंसर। वैसे आप लोग सीधे यहां से यूं भी कर सकते हो। अब दोनों पावर आपको पता ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाली दोनों पावर आपस में क्या होगी गुणा होगी, तो यहाँ पे माइनस के 2 को -1 से गुणा करेंगे तो 1/4 और यहाँ पे दोनों आपस में गुणा होंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया सीधा ही प्लस हो गया और ये कितने हो गए 2, जिससे 1/16। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/16 ए ऑप्शन आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे यूं भी कर सकते हो। देखो मैंने बेसिक से बताया, पेपर में ऐसे करना है इसको सीधे ही, आप लोग सीधे यूं भी कर सकते हो। भाई ये दोनों पावर आपस में गुणा होगी तो माइनस के सीधे कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए, माइनस के 4 को इस माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का क्या हो गया 4, मतलब सीधा इसका क्या बन गया 1/2 की पावर कितनी हो गई माइनस में, ये कितने हो गई 4। भाई इसको गुणा करोगे तो 1/16 और आपको पता है पावर यदि यहाँ सम होती है ना तो आंसर किस में आता है प्लस में आता है, ठीक है, तो ये प्लस में आएगा। और यदि पावर यदि यहाँ पे विषम होती तो आंसर काय में आता माइनस में आता। एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से कर लिया। ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप खुद को आने लग जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सीधे ही मौके के लिए आंसर बताओ भाई। यहाँ पे पावर माइनस में, ये भी देखो काय में माइनस में, माइनस माइनस सीधी क्या हो गई प्लस की कितनी हो रही है यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये भी आपको मौके के लिए पता है भाई, सीधा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है सम है तो उत्तर काय में आएगा प्लस में आएगा। नेक्स्ट पे चलो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, खुद करो एक बार आप लोग इसको। देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आधार देखा करो। इसका आधार यहां से कितना है 2, यहाँ पे 16 है तो इसको भी 2 में चेंज करेंगे तो बेटा इसको मैं क्या कर दूंगा सीधा ही 16 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर सीधी कितनी हो गई यहाँ से 4 हो गई, और यहाँ पे भी 2 की पावर क्या हो गई 4। अब आपको पता है ये सीधी घात है, इससे क्या होती है गुणा होती है, तो यहाँ पहली कंडीशन में बोलो क्या हो जाएगा 2 की पावर 16 को 4 से गुणा करोगे 64 हो गया 0.64। अभी मैं पूरा क्लियर भी करके बता दूंगा, यहां से 2 की पावर 0 पॉइंट कितना होगा सीधा ही 16 इंटू यहां 2 की पावर 0.2। बच्चे गलती किसमें करेंगे, अब इसका आधार देखो कितना है 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी कितना है 2, हर जगह आधार बराबर आ गया, तो गलती कहां करेंगे, गलती करते हैं इनको जोड़ने में। ये तो सबको पता है कि आधार समान है तो घाते एक जगह सीधी है, एक जगह क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। भाई यहां से जुड़ जाएगी तो कैसे जोड़ते हैं 64 के अंदर 16 को जोड़ेंगे, 64 में 16 को जोड़ा तो कितना होगा यहाँ से 80, 80 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना होगा यहाँ से 82। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, अरे भाई इसके भी देखो 2 है इसके 0 लगाओ तो इसको 20 मानेंगे, तो सीधा ये क्या हो जाएगा 2 की पावर यहाँ से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए जोड़ो तो यहाँ से क्या हो गया 1 हो गई पूरी, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या आंसर आ गया मेरा 2 आंसर आ गया यहाँ से। अरे भाई नहीं समझे क्या, देखो यहाँ पे 0.64 है, यहाँ पे कितना है 0.16 है और यहाँ 0.2 ही है,
इसको जोड़ो आप यहाँ से, 6 4 10 की 0 हासिल की 1, कोई बड़ी चीज नहीं, यहाँ कैरी लगी हुई थी तो वो 10 हो गया 0 और ये 1। इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ही तो होगी, तो ये 2 हो गया। बेसिक से हाँ देखो, बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं कैसे होगा। 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2। भाई यहां से मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी 1 की पावर x और उसके ऊपर पावर y हो तो वो हमेशा क्या होता है, 1 की पावर x इंटू वाई। तो यहाँ पे आधार 2 है तो इसको 2 को मैं क्या लिखूंगा, यहां से बोलो, इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 2, ये 4 हो जाएगी, सॉरी यहां से, तो 2 की पावर 4 और ये ब्रैकेट के बाहर कितना है 0.16, वही तो चीज है यहाँ पे 2 की पावर 4 और इसे मैं क्या लिखूंगा 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2। भाई दोनों आपस में जैसे ही गुणा होगी, 2 की पावर 0 पॉइंट कितनी हो गई 64 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ से 0.16 इंटू 2 की पावर 0.2। आपको पता है आधार में घातें जुड़ती है, 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.020, 2 की पावर 1 बराबर 2। खत्म करो इसको। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटी सी बेसिक चीज हम समझेंगे। बेटा जैसे आप लोगों को दे रखा 36, तो इस 36 को मैं यूं कह सकता हूं ना 6 की पावर 2, जिसे मैं क्या कहूंगा 2 गुणा 3 और उसका स्क्वायर। क्या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं क्या 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखो बेटा यहां से तो भी कितना हो रहा है, ये 36 ही तो हो रहा है। तो यहां से ध्यान देना, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं, देखो पहले एक नियम तो अपना ये था ही, 1 की पावर x इंटू 1 की पावर y, आधार बराबर हो तो दोनों घातें एक जगह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मैं इस वजह से कह रहा हूं यहाँ पे देखना बेटा, ये इसका बेस देखो कितना है 9 है और इसका बेस भी कितना है 9, दोनों गुणा में तो जुड़ जाएगी इनकी घातें एक जगह, ये दोनों एक जगह। तो यहां से इन दोनों को मैं एक जगह जोड़ता हूं तो 9 की पावर 8 और ये कितना हो गया 9 10 11, 11 एक आंसर की लग जाएगी, कितनी हो जाएगी यहां से 12 हो जाएगी। तो ये हो गया 12 पॉइंट यहां से 5 इंटू यहां से इधर वाला कितना हो जाएगा 8 की पावर, इसमें भी देखो ये भी 8 है और ये भी कितना है 8 है, इन दोनों को मैंने एक जगह जोड़ा तो ये भी कितना हो गया 8 की पावर 12.5 इंटू 72 की पावर 4.4 बराबर 72 की पावर x। भाई यहां देखना, अभी इसी के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में गुणा होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो 9 8 कितना होगा सीधा यहाँ पे 72 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 12.5 इंटू यहां से 72 की पावर 4.4 बराबर 72 की पावर x। भाई दोनों घातें आपस में जुड़ जाएगी यहां से, ठीक है 12.5 प्लस 4.4 बराबर 72 की पावर x। भाई जुड़ते ही कितने हो गए ये 72 से, तो 72 यार दोनों को जोड़ा तो कितना होगा 16.9। थोड़ा इसके आंसरों में प्रिंट है, यहाँ पे 17 की जगह 16 कर लेना आप लोग, उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये वाला क्वेश्चन भी देखो भाई, यहां से देखो ये 6 की पावर कितनी है 1.2 इंटू ये 36 है, 36 को मैं लिखूंगा 6 की पावर 2 और उसके x लगा देंगे क्योंकि यहां कुछ दे नहीं रखा है, इनटू इसको देखो भी पीछे टुकड़े किए थे ना बेटा, उसके अनुसार 30 को मैं क्या कह दूंगा, मैं ये 5 इंटू 6 कह दूंगा क्या, और इसकी पावर कितनी है 2.4।
तो इसको अलग लिखूंगा तो ये क्या होगा, यहां से 5 की पावर 2.4 इंटू 6 की पावर 2.4। तो यहां से इसको मैं लिखूंगा इंटू 5 की पावर 2.4 इंटू 6 की पावर 2.4 इंटू 25 को मैं क्या कहूंगा, 5 की पावर 2.6। ये कैसे कर दिया मैंने डायरेक्ट इसको, भाई 5 की पावर 2 होगी और इससे गुणा होगी 1.3 से, तो 5 की पावर 2.6 हो गया मेरा, बराबर सीधा इसको। अब इसके भी टुकड़े करके लिख दूंगा मैं, 5 की पावर 5 और यहां से 6 की पावर भी 5। भाई यहां से देखना, यहाँ पे सबसे पहले इस 5 को खत्म हो जाएगा। ये कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे वैल्यू जो दे रखा है वो किस में, देखो x में है, इस वजह से 5 100% खत्म होगा। तो यहाँ से 5 इन दोनों की पावर को जोड़ा तो एक जगह कितनी हो रही है 5, तो इस 5 से ये दोनों आपस में कट गए। अब इसका आधार बच रहा है 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो आधार बराबर होगी तो सारी गातें एक जगह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी यहाँ से। तो इसे मैं क्या कहूंगा, 6 की पावर 1.2 प्लस ये 2x ऐसे कैसे रहेगा बेटा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 की पावर 2.4 बराबर 6 की पावर 5। ये 6 से ये 6 भी गए, दोनों को इनको एक जगह जोड़ता हूं तो ये हो गया मेरा 2x, इसको बराबर लेके आएंगे 5, दोनों एक जगह जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये माइनस 3.6, इसमें से घटाया 2x में से कितना बच गया यहाँ पे 1.4, जिसे आप डिवाइड करोगे x की वैल्यू 0.7 मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो कल भी किया था। यहां पे देखो ये कितना दे रखा 8, तो इसको भी 8 में चेंज करेंगे तो ये 8 x प्लस 1 बराबर 8 की पावर 2। बेटा ये दोनों गए, x प्लस 1 बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2 माइनस 1। बेटा x की वैल्यू है ये भी, तो कितनी निकल के आ गई 1। इधर वाले में x के जगह 1 रखेंगे तो गुणा 1, तो इसकी कंडीशन के क्या हो गई 2 एकम 2 प्लस 1 3 की पावर 3 बराबर कितना हो गया 27, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखो बेटे यहां से देखो इसका बेस कितना है 5 है, तो आपको इसको भी 5 में चेंज करना पड़ेगा। उसका मेथड मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 30 25 दे रखा है। सबसे पहले इसको आप टुकड़े करो साहब, यहाँ से 5 के टेबल से, 5 से 6 2 5, फिर उसके बाद में 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1 1 2 3 4 5, जिसे आप लोग क्या कहोगे 5 की पावर 5। तो भाई इसको मैं यूं कह दूंगा क्या 5 की पावर x जो बराबर रहेगी 5 की पावर 5 के। ये 5 से 5 गया तो x का मान यहां से कितना आ गया 5। यहां लाके रखेंगे 5 ब्रैकेट 5 माइनस 3 5 की पावर 2 बराबर कितना आंसर आ गया मेरा 25।